नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नंबर 26। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा ने अर्ज किया, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो और मेरे भाई वे लोग हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नंबर 27। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि दो सवार सामने से आते नजर आए। जब आपने उन्हें देखा तो फरमाया, ये दोनों कबीला किंदा और कबीला मजहिज के लोग मालूम होते हैं। यहाँ तक कि जब वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो उनके साथ उनके कबीला के और आदमी भी थे। अभी कहते हैं कि उनमें एक शख्स बैत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। जब उन्होंने आपका दस्ते मुबारक हाथ में लिया तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपकी ज़ियारत की, आप पर ईमान लाया और आपकी तस्दीक की और आपका इत्तिबा भी किया, फरमाइए उसको क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको मुबारकबाद हो। यह सुनकर बरकत लेने के लिए उन्होंने आपके दस्ते मुबारक पर हाथ फेरा और बैत करके चले गए। फिर दूसरे शख्स आगे बढ़े, उन्होंने भी बैत के लिए आपका दस्ते मुबारक अपने हाथ में लिया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको देखे बगैर ईमान लाए, आपकी तस्दीक करे और आपका इत्तिबा करे, फरमाइए उसको क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उन्होंने भी आपके दस्ते मुबारक पर हाथ फेरा और बैत करके चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नंबर 28। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनके लिए दोहरा सवाब है। एक यह शख्स जो अहले किताब में से हो, यहूदी हो या ईसाई, अपने नबी पर ईमान लाए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए। दूसरा वह गुलाम जो अल्लाह ताला के हकूक़ भी अदा करे और अपने हक़ाओं के हकूक़ भी अदा करे। तीसरा वह शख्स जिसकी कोई बांदी हो और उसने उसकी खूब अच्छी तरबियत की हो और उसे खूब अच्छी तालीम दी हो, फिर उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ली हो, तो उसके लिए दोहरा अज्र है। फ़ायदा, हदीस शरीफ का मकसद यह है कि उन लोगों के अमाल नामे में हर अमल का सवाब दूसरों के अमल के मुकाबले में दोहरा लिखा जाएगा। मसलन अगर कोई दूसरा शख्स नमाज पढ़े तो उसे 10 गुना सवाब मिलेगा और यही अमल उन तीनों में से कोई करे तो उसे 20 गुना सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नंबर 29। हज़रत औसत रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमारे सामने बयान करते हुए फरमाया, 1 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یا کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 30۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔